व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई प्रोफाइल डिनर का कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जब सीक्रेट सर्विस की तेज और समन्वित कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि किसी बड़े खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने एजेंसी की कार्यप्रणाली और सुरक्षा स्तर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे एडवांस सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी जाती है। यह एजेंसी किसी भी कार्यक्रम में पहले कई लेयर में सुरक्षा तैयार करती है, जिसमें स्थान के एडवांस रेकी, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और काउंटर स्नाइपर टीम की तैनाती शामिल होती है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की सख्त स्क्रीनिंग, मेटल डिटेक्शन और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष अब एक नए और खतरनाक डिजिटल चरण में प्रवेश करता दिख रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी टेक कंपनियों से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में स्थित कुछ डेटा हब्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले किए गए। पहली बार माना जा रहा है जब किसी संघर्ष में पारंपरिक सैन्य ठिकानों के बजाय डिजिटल और डेटा केंद्रों को सीधे निशाना बनाया गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध विराम और तनाव हालात के बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भेजे जाने की तैयारी है, जहां संभावित बातचीत की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अरागची और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच किसी भी सीधी मुलाकात की संभावना नहीं। ईरानी पक्ष का कहना है कि यह दौरा मुख्य रूप से द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा के लिए है, न कि अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष वार्ता के लिए। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान हुई गोलीबारी और अफरा-तफरी की घटना के बाद भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस घटना में राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकालने जाने की पुष्टि के बाद भारत ने चिंता और निंदा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता और इस तरह की घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साथ ही ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस के सुरक्षित होने पर राहत जताई और उनके शीघ्र सुरक्षित रहने की कामना की। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के लगातार देशों के दौरे ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। सूत्रों के अनुसार ओमान में अहम बातचीत पूरी करने के बाद अरागची एक बार फिर पाकिस्तान लौट सकते हैं। इसके बाद उनका अगला संभावित पड़ाव रूस होगा। माना जा रहा है कि यह दौरा मौजूदा युद्ध और तनाव को कम करने के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले अरागची पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री शाकडार से मुलाकात की थी। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि कोई बड़ा ठोस नतीजा सामने नहीं आया। यूएस इजराइल ईरान युद्ध से जुड़े हालात के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया। व्हाइट हाउस की ओर से पहले संकेत दिए गए थे कि अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के लिए शनिवार को पाकिस्तान के दौरा करेंगे, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार ईरान पहले ही सीधी बातचीत के फॉर्मेट से दूरी बना चुका है, जिसके चलते इस प्रस्तावित बैठक पर अनिश्चितता बढ़ गई थी। वहीं पाकिस्तान दौरा रद्द होने से युद्ध को शांत करने की अमेरिका की कोशिशों को झटका माना जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना था कि यह पहल क्षेत्र में तनाव कम करने और संभावित युद्ध विराम की दिशा में एक अहम कदम माना जा सकता है, लेकिन मौजूदा हालात और ईरानी रुख के चलते बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। इजरायली वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान के 3 इलाकों में मौजूद लॉन्चरों पर हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार दीर अल जहरानी, क्रूफ, रेमन और अल सामिया क्षेत्रों में मौजूद ये लॉन्चर सीधे तौर पर इजराइल के नागरिकों और सैन्य ठिकानों के लिए खतरा बने हुए थे। आईडीएफ ने कहा है कि यह कार्रवाई फॉरवर्ड डिफेंस लाइन रणनीति के तहत की गई, जिसका उद्देश्य संभावित हमलों को पहले ही रोकना है। सेना ने अपने बयान को स्पष्ट किया कि हिजबुल्लाह से जुड़े इन लॉन्चरों को पूरी तरह निष्क्रिय करने को ऑपरेशन चलाया गया, ताकि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान अचानक फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के बीच गोलीबारी की आवाजें सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ के बीच पत्रकारों और मौजूदा अतिथियों ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके को खाली कराया और ट्रंप को सुरक्षित व्हाइट हाउस पहुंचाया गया। एफबीआई ने पुष्टि की है कि संदिग्ध की हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी पर 2 गंभीर अपराधों, हथियारों के साथ फैलने और हमला के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में ऊर्जा संकट की आशंका गहराने लगी। इसको देखते हुए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशवासियों से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है और बाहरी ताकतें इसे और कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता में असंतोष पैदा हो सके।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो 10 लाइटों की जगह सिर्फ 2 लाइट ही जलाएं और ऊर्जा की बचत में सहयोग करें। पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान को घेरने की रणनीति के तहत उसके संसाधनों और ढांचे पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनता की एकजुटता ही इस स्थिति का सबसे बड़ा जवाब है। यूक्रेन रूस युद्ध के 1523वें दिन भी हालात बेहद गंभीर बने हुए। ताजा घटनाक्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच सैन्य औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने एयरबेस की रक्षा के अनुभव को साझेदार देशों के साथ साझा करना चाहता है। वहीं अलीयेव ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि उन्होंने किसी औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं की।